अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कम प्रैक्टिस करके भी काम चल जाएगा। PYQs पे ज़्यादा फोकस करें। जितने भी टेस्ट हों उन्हें बिल्कुल सीरियसली लें और टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस जरूर करें। आज तो मैं नहीं देखता था, मैं बस मतलब जो यहाँ पे दिया है उसका होमवर्क किया और सेल्फ स्टडी के लिए 2-3 घंटे निकालिए बस। मेरे जितने भी कंसेप्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। जेईई मेन 2024 के जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ चुका है और कोटा के अनअकैडमी के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे मतलब एक तरह से मेहनत करके जो सफलता प्राप्त करी है, यानी कि जो टॉपर बने उनका यहाँ पर जो है ना सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और हमारे साथ में कुछ अनअकैडमी के जो बच्चे जेईई मेंस के एग्ज़ाम में टॉपर बने वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सफलता हासिल की। क्या नाम है आपका? अलीशा परवेज़। अनअकैडमी में कब से पढ़ रहे हो? मैं अभी इस साल से ड्रॉपर फ्रॉम 2023। यानी कि ये बताइए कितनी परसेंटाइल बनी आपकी? मेरी 99.73। और कहाँ से हो आप? मैं MP से हूँ। तो आपकी जो परसेंटाइल बनाने में अनअकैडमी का रोल कितना रहा? सब कुछ स्टार्ट यहीं से ही हुआ है और यहाँ के टीचर्स से ही मतलब मेरा जो भी था, मैं पहले MP में खुद से सेल्फ स्टडी कर रही थी ऑनलाइन, बट यहाँ आके ही जो भी चीज़ें हुई हैं सब चेंज हुई हैं। मेरे जितने भी कंसेप्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, टीचर्स ने बहुत हेल्प की है। ख़ासतौर पे पुनीत सर ने हमेशा फ़िज़िक्स में हमेशा मेरी बहुत हेल्प की है और हमेशा मैं बहुत सपोर्टिव रहे सारे टीचर्स। कितने घंटे की पढ़ाई डेली हो जाती थी? मैं डेली यहाँ से जाने के बाद बैठ जाती थी पढ़ने और रात के 11-12 बजे तक। एग्ज़ाम जब दिया था तो उसके पहले और एग्ज़ाम देने के बाद रिएक्शन था, उसमें क्या कुछ डिफरेंस लगा आपको? मतलब जब एग्ज़ाम दिया होगा उसके पहले थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह होती है ना, तो ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? और उसके बाद में जब एग्ज़ाम दे लिया तो उसके लेवल की वजह से मतलब कैसे? हाँ, बहुत एंजाइटी तो होती है एग्ज़ाम के पहले, लेकिन अनअकैडमी में बहुत सारे टेस्ट हुए थे हमारे एग्ज़ाम से पहले, बहुत सारे मॉक टेस्ट हुए थे। उनकी वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कामिंग हो गई थी और जब मैं मेन पेपर देने गई थी तो भी मुझे टेस्ट जैसा ही फील आ रहा था, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बताइए कि अनअकैडमी के जो टेस्ट वगैरह होते थे उसने कितना रोल प्ले किया मतलब? अनअकैडमी के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी उनसे, सारे PYQs और नए नए क्वेश्चंस भी हमें मिल जाते थे और साथ में जो भी क्वेश्चंस होते थे उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी हमें साथ में मिल जाते थे, प्लस टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहे। ओके, आपका नाम बताइए। जी हरीश गुप्ता। कहाँ से हो आप? UP से। और कितनी परसेंटाइल बनी? 99.79% है। कितने टाइम से कोटा में? जी मैं करीब 2 साल हो चुके मुझे कोटा में अभी प्रेजेंट में। तो अभी तक की जर्नी कैसी रही कोटा और अनअकैडमी में 2 साल में? कोटा मतलब अनअकैडमी की तो मेरी बहुत अच्छी, मैं इससे पहले अदर कोचिंग्स में था, उसके बाद मैंने स्विच किया क्योंकि मेरा बहुत, उसके जब से मैं अनअकैडमी में पिछले साल था तब मेरा इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे मैं अनअकैडमी में आया था ड्रॉप में, उसके से मेरा अभी आप देख ही सकते परसेंटाइल का इंप्रूवमेंट। अनअकैडमी के बारे में पता कहाँ से लगा कि कोटा में भी अनअकैडमी वगैरह? जी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे रिकमेंड किया था अनअकैडमी में आने। कोटा में हॉस्टल में रहते हो PG में? PG में। कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पर रहने का? जी PG में थोड़ा शांत माहौल मिलता है क्योंकि हॉस्टल्स में बच्चे ज़्यादा होते, क्राउड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए PG एक रेस्ट इन पीस एरिया है। पढ़ाई करने का शेड्यूल वगैरह कैसा रहता था डेली? पढ़ाई मतलब वही जितना कर सकते हैं मैक्सिमाइज, वही 12 बजे तक सोना और सुबह उठ जाना 6 बजे और फिर पूरे दिन पढ़ाई और कोचिंग। जो बच्चे जेईई मेंस की एग्ज़ाम मतलब जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं है ना, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी यही है कि अभी आप मतलब PYQs पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब एनालिसिस करें कि जो ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि मेंस में अभी कुछ भी पूछे तो उसके आपको अब ट्रेंड, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से सवाल आना पक्का, बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, ऑर्गेनिक में हो गए और फिजिक्स में भी हो गए टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स को आपको देख के चलना है। तो प्लान क्या है, जेईई मेंस का अप्रैल वाला सेशन या फिर एडवांस है, लेकिन वो ऑक्सिलरी तरीके से हम मेंस को फोकस करेंगे, लेकिन एडवांस प्राइमरी फोकस रहेगा। ओके, आपका नाम बताओ। पारिस। कहाँ से हो आप? मैं UP से। यूपी से कोटा की जर्नी कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोटा मतलब माहौल तो सेम ही लगा मेरे को, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, बस ज़्यादा जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो कॉम्पिटिटिव फील होने के कारण अपनी मतलब मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो और बूस्टअप ही होती रही है। परसेंटाइल कितनी बनी? मेरे 99.78। इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? पेरेंट्स, टीचर या सब कुछ? मेरे पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा और अनअकैडमी का तो है ही, मतलब यहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ वगैरह, मतलब जैसे उनसे मतलब वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, मतलब आप उनसे पूछोगे तो बताएंगे, ऐसा नहीं कि भगा देंगे। और बाकी का मेरे पेरेंट्स हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मतलब मेरा 12th में पिछले साल उतना अच्छा नहीं हुआ था तो उन्होंने ही मेरे को मतलब मोटिवेट किया था कि तो जाओ एक बार और ट्राई करके देखो। बाकी कोचिंग की कंपैरिजन की बात करें तो अनअकैडमी कैसे डिफरेंस लगती है आपको? जैसे मेरा पिछले साल मैं किसी दूसरी कोचिंग में था, वहाँ पे तो मतलब टीचर्स ने मेरे पे उतना ध्यान नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, बट यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिला है। कितने घंटे की डेली पढ़ाई हो जाती थी? मेरी मैं मतलब आज तो मैं नहीं देखता था, मैं बस मतलब जो यहाँ पे दिया है उसका होमवर्क किया और सेल्फ स्टडी के लिए 2-3 घंटे निकालिए बस। और कौन सा कॉलेज का टारगेट है कि भाई ये चाहिए मेरे को? अभी तो टॉप 7 IITs में से। ओके, आपका नाम बताओ। मेरा नाम संकल्प सावर्ण है। कहाँ से हो आप? बिहार से। और कितनी परसेंटाइल बनी? 99.85। इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे मतलब? सबसे पहले तो अपने माता पिता को देना चाहूँगा, उसके बाद अपने
इस कोचिंग को अनअकैडमी को देना चाहूँगा और फिर खुद को देना चाहूँगा। डेली शेड्यूल जो रहता था वो किस टाइप से रहता, मतलब कितने घंटे पढ़ना होता था, कितने घंटे खाना पीना सोना, इस टाइप से 24/7? देखिए, कभी भी मैंने ये घंटे देख के पढ़ने का प्रयास नहीं किया, मतलब जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ने का प्रयास किया। ये था। कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता था, कौन सा हार्ड? सबसे टफ मैथ्स ही लगती थी कंपेरेटिवली और सबसे इजी फिजिक्स लगती थी। अब क्या प्लान है, मतलब अप्रैल वाला फेज़ या फिर IIT? नहीं, जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन पे फोकस करूँगा। जो बच्चे अब कोटा में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे क्या? हाँ, सबसे अच्छा मैसेज तो ये है कि जितने भी टेस्ट हों उन्हें बिल्कुल सीरियसली लें और टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस ज़रूर करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप में क्या कमी है और आपको आगे क्या करना चाहिए प्रिपरेशन में। आपका नाम बताना। मेरा नाम प्रणय कुमार है। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। परसेंटाइल कितनी बनी? 99.605। तो जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो? जो जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए टिप्स सबसे बड़ी ये है कि वो अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कम प्रैक्टिस करके भी काम चल जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड है तो आपको कंपटीशन में बिल्कुल भी टफनेस महसूस ही नहीं होगी। कोचिंग का रोल कितना लगता है कि मतलब जेई वगैरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने में? कोचिंग का रोल बहुत है, काफ़ी है। मेरे हिसाब से 70 to 80% कोचिंग का ही रोल है और बाकी अपनी मेहनत है। और कुछ बताना चाहो कोटा की जर्नी के बारे में? कोटा की जर्नी, मैं तो एक ही साल कोटा में रहा हूँ, मतलब 1 साल से भी कम। तो मैं ड्रॉप लिया हूँ और इधर आया हूँ। कोटा में सब कुछ ठीक ही है, माहौल भी अच्छा है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रहना चाहते हो। ओके, तो ये है कुछ बच्चे जो कि अनअकैडमी से एक तरह से कोटा सेंटर से पढ़कर जिन्होंने 99 से ज़्यादा परसेंटाइल प्राप्त करी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इन्होंने अनअकैडमी के रिगार्डिंग में काफ़ी बेटर बता रहे हैं, ठीक है। पढ़ने का कंसेप्ट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर करी है, टिप्स है ना, जो इन्होंने सफलता हासिल की है उसके अकॉर्डिंग। तो कोटा में आपको आना है, अनअकैडमी में आपको जो है एडमिशन वगैरह लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो है गूगल फॉर्म में डाला है, आप लोग उसको फिल करिए। अनअकैडमी की जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी और जो है आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है ना वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैमरामैन वैभव गुप्ता के साथ में विष्णु राठौर, कोटा जानकारी।